बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और सबक आमूज़ वाक़या जो है मैं वो आपको बता रही हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ख़बरें जो हैं वो हम तक बहुत लेट पहुँचती हैं जब वाक़या हो चुका होता है, क्योंकि जब तक अंडर इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि कोई वाक़या चाहे या ख़बर नई है या पुरानी है, हम आपको आगाह करें। जी नाज़रीन, तो एसएचओ अरसलान अमजद जो कि मियाँ चुन्नू के एक थाने के एसएचओ हैं, उनको एक कॉल मौसूल होती है कि कुछ लोग उनको कॉल करके बताते हैं कि जो गंदुम के खेत हैं वहाँ पे किसी नौजवान बच्ची की लाश पड़ी हुई है और उसको शायद गला दबा के मारा गया है। और नाज़रीन, पुलिस जो है वो फ़ौरन जो है वो कुआँ पर पहुँचती है। बच्ची जो है उसकी डेड बॉडी को वहाँ से उठाया जाता है और उसके बाद उसका बायोमेट्रिक वगैरह करवाया जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और भी टेक्निकल बुनियादों पर जब केस को देखा गया तो ये बात सामने आई कि ये लड़की मियाँ चुन्नू की रहायशी नहीं थी, बल्कि 1 महीने से वो मियाँ चुन्नू में किसी के साथ रह रही थी। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो बच्ची है इसका नाम था मैमूना और ये बच्ची कोई ज़्यादा उम्र की नहीं थी, कोई 16-17 साल की थी। और नाज़रीन, पता चलता है कि पुलिस जब अपना तफ्तीश का दायरा-ए-कार वसी करती है तो पता चलता है कि ये बच्ची 1 महीने से ये कराची की रहायशी है मैमूना, और ये 1 महीने से मियाँ चुन्नू में किसी के साथ रह रही थी। और नाज़रीन, इस पूरे वाक़े में जो एक नाम सामने आया वो एक बंदा, जैसे ही पुलिस ने अपने तरीके इस्तेमाल किए और एक ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि एक ब्लाइंड मर्डर को उन्होंने इस तरह जो सामने लेके आए। तो नाज़रीन, ऐसा हुआ कि पुलिस जो है उन्होंने बहावल नगर का एक रहायशी था शाहिद महमूद, उसका नाम इसमें आया और उन्होंने शाहिद महमूद को गिरफ़्तार किया बहावल नगर से, क्योंकि वो बहावल नगर का रिहायशी था। और जब पुलिस ने उससे पूछा तो पहले तो वो माना ही नहीं। उसने इनकार कर दिया, उसने कहा कि मैं इसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं तो बहावल नगर हूँ, मैं तो यहाँ होता ही नहीं हूँ। लेकिन जब पुलिस ने कहा कि अगर तुमने ठीक से हमें सब कुछ नहीं बताया तो याद रखना हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे। फिर नाज़रीन, जब पुलिस ने थोड़ा-सा उसको दबाव उस पे डाला तो आखिरकार उसने अपनी ज़ुबान खोली और उसने बताया कि सोशल मीडिया ऐप से हमारी एक बातचीत शुरू हुई थी। कह रहा है मैमूना से मेरी बात हुई और फिर हमने एक-दूसरे को पसंद किया, हमारी दोस्ती हुई। फिर वही कि प्यार मोहब्बत की बातें हैं कि हम एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लड़के ने उसको झांसा दिया शादी का और उसको कहा कि तुम कराची से मियाँ चुन्नू आ जाओ, तुम यहाँ होगी तो हम यहाँ शादी कर लेंगे। और लड़के ने खुद बताया कि मेरी कुछ अपनी ज़ाती वजूहात थी जिनकी बिना पर मैं इससे शादी नहीं कर सकता था। मैंने इसके साथ वक़्त गुज़ारी की, उसको बुला तो लिया लेकिन मैं फिर उससे शादी नहीं कर सका और बग़ैर निकाह के ही मैं उसके साथ रह रहा था। और नाज़रीन, जब उसने उसको मैमूना को मारा तो यकीनन उसके ज़हन में यही बात होगी कि मैं इसका गला दबा के इसको यही मार के खेतों में फेंक दूँगा, इसको तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। पुलिस खुद ही इसको एक लावारिस लाश समझेगी और उसके बाद उसको दफना देगी। अब नाज़रीन, होता ये है कि जो शाहिद महमूद है उसने बताया कि हम 1 माह से 2 इकट्ठे रह रहे थे। पहले हम फैसलाबाद में रहे, फिर हम मियाँ चुन्नू आ गए। उसने कहा कि यहाँ आके तो वो मुझे फ़ोर्स करने लगी मैमूना कि अब तुमने मुझे शादी के लिए बुलाया था, लिहाज़ा अब तुम मुझसे शादी करो। वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा शादी पे इसरार कर रही थी और मैं क्योंकि शादी करना नहीं चाहता था और बाद में ये हुआ कि मैमूना ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब नाज़रीन, उसने कहा कि जैसे मैमूना ने ये बताया तो शाहिद महमूद कहता है मुझे लगा कि ये बहुत गलत हो गया है। अब मुझे इन दोनों से जान छुड़ानी है। तो उसने इसका हल ये निकाला कि वो उसको मैमूना को खेतों में ले गए और वहाँ जाके उसका गला दबा दिया। तो नाज़रीन, इस वाक़ये में सबक सिर्फ़ ये है कि ये जो बच्चियाँ होती हैं, टीनेजर होती हैं, ये इतनी मेंटली मैच्योर नहीं होती। आप अपने बच्चों को एतमाद दें, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को एतमाद ना दें या उन पर एतमाद ना करें, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका चेक एंड बैलेंस जो है वो बच्चों पर बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उतना ही इसमें आपके बच्चों का भला है। क्योंकि नाज़रीन, सोशल मीडिया में आजकल बच्चों की जो सोशल लाइफ़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो ना ही ज़्यादा घरवालों के साथ बैठते हैं,
نہ ہی بچیاں اور نہ ہی بچے، بلکہ وہ ان کے پاس موبائل ہوتا ہے اور ہر وقت اس میں بزی رہتے ہیں۔ اور اس میں بعض دفعہ ایسے ایسے لوگ جیسے شاہد محمود جیسے لوگ جو دوسری بچیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، پھر بعد میں ان سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ قانونی جو ایک کارروائی ہے وہ تو ہونی چاہیے، اور قتل کا بدلہ قتل ہے، اور عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو نصیحت ہو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔